ये भावनाएं आगे चल के 7वें अध्याय में आचार्य महाराज स्वयं बताने जा रहे हैं कि यदि आप सत्य व्रत का पालन करना चाहते हैं अथवा अपने वचन योग को शुभ वचन योग बनाना चाहते हैं, देखो वचनों से संबंधित एक शुभ वचन योग, एक सत्यानुव्रत, एक सत्य महाव्रत, एक भाषा समिति, एक वचन गुप्ती, कितनी सारी चीजें रखी हैं। आप देखिए वचनों को किसी तरह से कंट्रोल में करे ये संसारी प्राणी। कल बताया था ना, लगभग 37,500 प्रकार का आश्रव केवल वचनों के माध्यम से होता है। और लोग मोबाइल से दिन भर आजकल कुछ भी बोल रहे हैं। कई लोगों का दिन भर मोबाइल चलता है, निष्प्रयोजन की बात, व्यर्थ की बातें, उसमें झूठ भी हो रहा है, मायाचारी भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है, आत्र उद्र ध्यान हो रहा है, अपध्यान हो रहा, खोटा ध्यान हो रहा, और कितने प्रकार से अशुभ लेशा, अशुभ ध्यान, क्या क्या आचार्यों ने घटाया है। ना व्यक्ति अपना योग वचन योग शुभ कर पा रहा है, वो सत्यानुव्रत भी नहीं पाल पा रहा है कि कम से कम हम निष्प्रयोजन झूठ तो ना बोले। यदि इससे भी बच जाए तो भी निष्प्रयोजन कर्मबंध से तो बच ही जाएगा। भाषा समिति, हितमित प्रिय भी बोलना नहीं जानते लोग। उसी बात को एक लाइन में कहा जा सकता है जिसको अज्ञानी अविवेकी आधा घंटे में नहीं समझा पाता है। किसी बात को बताने के लिए आधा घंटे खराब कर देगा। बहस करना, विवाद करना, नोक झोंक करना, ये सब अज्ञान का परिचायक है कि विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, पाप पुण्य का ख्याल नहीं है कि कौन सा पाप बन रहा है कि पुण्य बन रहा है। मुखमस्तीति भक्ति, मुंह है इसलिए बोलना है बस। कितने कर्मों का बंध होता है, एक एक शब्द का महत्व है। हाँ या ना मात्र भी यदि बोल देते हैं, प्रासंगिक या अप्रासंगिक, तो इतने मात्र से स्वर्ग मोक्ष और नरक की तैयारी हो जाती है। आप देखो इतिहास में आचार्यों ने कैसे कैसे दृष्टांत दिए। वो आप लोगों ने पढ़ते ना, बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। देखो उस व्यक्ति ने क्या पढ़ा, ये पानी है क्या? पानी कहाँ से आ गया यहाँ? कमंडल रख दिया होगा शायद यहाँ। तीन विद्यार्थी एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। जैसे आप लोग बच्चों को, पाठशालाओं वाले बच्चों को नहीं ले जाते यहाँ तीर्थ यात्रा कराने, गुरुओं के दर्शन कराने के लिए, ऐसे वो गुरु
अपने विद्यार्थियों को एक दिन जंगल में ले गए कुछ शिक्षा संस्कार देने के लिए ले गए। तो उसी समय कोई चाणक्यधारी मुनिराज अपने शिष्यों के साथ वहीं पर ध्यान अध्ययन कर रहे थे और ये भी जाके वहीं बैठ गए, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। तो गुरु रिद्धिधारी तो थे, अवधियानी भी थे। उन्होंने कहा, देखो ये जो 4 प्राणी बैठे हैं, इनमें 2 नर माने संसारी देह संसारी हैं और 2 स्वर्ग मोक्ष के पात्र हैं। जैसे ये शब्द उन पाठक के गुरु के कान में पड़े कि मैं पढ़ाने वाला एक ही गुरु, पढ़ने वाले 3 विद्यार्थी हैं, इनमें से 2 नरक जाने वाले हैं। सोचो, उन्हें वैराग हो गया सुन करके और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली। अब ये विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से अपनी आजीविका के उपाय करने लगे। तो उसमें से पर्वत उसका पैतृक एक प्रकार से धंधा जैसा था, पिता पढ़ाते थे, वो भी पढ़ाने लगा। अब वो उसके जो विद्यार्थी थे, उसने अपने विद्यार्थियों को अजैर्यष्टव्यम, ये जो प्रसंग वेद का पढ़ा और इसका अर्थ कर दिया कि बकरों से हवन करना चाहिए। अब गुरु पढ़ा रहे हैं, दैव योग से उसी समय उनका जो सहपाठी क्लास फेलो जो नारद था वो आ गया और उसने अजैर्यष्टव्यम वाक्य का अर्थ जब ये सुना कि बकरों से हवन करना चाहिए, तुरंत उसने कहा, नहीं, ऐसा तो अपने गुरु ने पढ़ा ही नहीं था। मैंने तो उनके मुख से कई बार इस सूत्र की व्याख्या सुनी है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अज का अर्थ है बकरों से हवन करना। इस पूजा विधान यज्ञ के प्रसंग में तो अजकार 3 वर्ष पुराना धान होता है, लेकिन वो नहीं माना, नहीं बकरे ही लगाना है। तब उसने सोचा कि भाई देखो, 2 के बीच में जब विवाद होता है तो किसी तीसरे व्यक्ति से निर्णय लिया जाता है किसी विषय में। तो उसने कहा, चलो अपना एक मित्र सहपाठी क्लास फेलो बसु था, अपन उससे निर्णय करा लें। वो तो आजकल सत्यवादी के रूप में फेमस है। वो कैसे सत्यवादी के रूप में फेमस हो गया कि एक बार वो जंगल शिकार करने गया धनुष बाण लेके, और वो चिड़ियों को उड़ते हुए देखा तो उसने बाण छोड़ दिया, तो वो बाण टकरा करके नीचे गिर गया। उसने कहा, अरे इधर क्या है? उपाय से जाके देखा तो जैसे ये बीम है ना, इस टाइप का आकाश स्फटिक था वहां। आकाश स्फटिक मतलब पारदर्शी ट्रांसपेरेंट स्फटिक था। तो उसने किसी उपाय से वो ला करके पूरा और उसकी 4 पाए बनवाए और अपने सिंहासन के नीचे लगा लिए। अब लोग यही समझा कि ये सत्य बोलता है इसलिए इसका सिंहासन अधर्म हो गया है संत के प्रभाव से, और हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है जो सत्य बोलता है।
लेकिन वो सत्य थोड़ी बोलता था, उसने तो पाए लगा रखे थे स्फटिक के, आकाश स्फटिक के, तो लोगों को दिखते नहीं थे वे। सब लोग ये मानकर कि राजा बसु सत्य बोलता है, हर विषय में उसी से निर्णय लिया जाता था, वो जो कह देगा सो वो अपन को मानना होगा। अब ये नारद पर्वत भी बोले नहीं, एक दूसरे को पहले उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, अज का अर्थ बकरा नहीं है धान है, वो बोले नहीं अजर का अर्थ तो बकरी है, इस प्रसंग में यही लगाना। तो उसने अच्छा चलो बसु के पास चलते हैं, जिसका वचन झूठ निकलेगा उसकी जिह्वा काटी जाएगी, जिसका वचन झूठ होगा उसकी जिह्वा काटी जाएगी। हाँ चलो ठीक है, वो जो कह देगा जिसका वचन झूठ होगा उसकी जिह्वा काटी जाएगी। और इस तरह से ये लोग कसम खा के आ गए। अब पर्वत ने अपनी आके माँ को बताया कि ऐसा ऐसा बहस विवाद हम लोगों का आपस में हो गया है, और कल राजा बसु की सभा में इसका निर्णय होगा। तो अब ये बहुत तेजी से सूचना फैल गई सर्वत्र चारों ओर कि कल राजा बसु के दरबार में अजैरेष्टव्यम इसका निर्णय होने जा रहा है। सो खूब यत्र तत्र सर्वत्र से सब लोग आए, बड़ी सभा भरी थी। अब उस समय राजा बसु से पूछा गया कि उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। उसके पहले पर्वत की माँ जब उसने सुना कि ये राजा बसु के यहाँ निर्णय होने वाला है, तो उसकी माँ ने कहा बेटे तूने झूठ बोल दिया, मैंने भी तेरे पिता के मुख से कई बार इस सूत्र की व्याख्या सुनी है। उन्होंने यज्ञ पूजा विधान के प्रसंग में अजकार 3 वर्ष पुराना धान किया था, बकरा अर्थ कभी नहीं किया, तूने गलत किया। और अब पति तो मुनि दीक्षा ले ली उनने, हैं भाई तो है ही नहीं, अब तेरे सहारे मेरी जिंदगी थी, सो कल तेरी भी जिभ पकड़ जाएगी, तुम ही मर जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊँगी। सो उसको तुरंत रोने लगी। फिर याद आया, अरे एक बार हम राजा बसु के दरबार में गए थे किसी विजय को लेकर के, तो राजा बसु ने कहा था कि माँ आप निश्चिंत रहो, आपको जो मांगना हो वरदान मांग लो मेरे से। तो मैंने उससे कह दिया था कि ठीक है अपने पास रखो, अपनी जब ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो आपके कोष से खजाने से हम अपना वरदान ले लेंगे। अब मैं जाके अपना वरदान मांग लूँ, अन्यथा मेरा बेटा और गया। देखो आप लोग मोह की विडम्बना देखो, माँ को मालूम है कि मेरा लड़का गलत बोल रहा है, इसके बाद भी वो गई राजा बसु के दरबार में, और जैसे उसको आते हुए देखा तो राजा बसु उठकर सिंहासन से खड़ा हो गया। गुरु माता आ रही हैं, जैसे गुरु पूजनीय वंदनीय है सम्माननीय है, इसी तरह उनकी पत्नी भी गृहस्थाचार्य जो होते थे ना, तो वो भी मेरी गुरु माता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। वस्तुतः ये गुरु के प्रति सच्ची भक्ति मानी जाती है कि यदि गुरु की गृहस्थ परिजन या कोई भी दूसरे लोग हैं तो उनके प्रति भी उतना ही आदर सम्मान बहुमान जताया जाना चाहिए, तब वो गुरु के प्रति भक्ति मानी जाती है, कृतज्ञता मानी जाती है। तो वो गुरु माता को देखकर खड़ा हो गया। आओ माता, आपने कैसे कष्ट किया, सिंहासन पर विराजो, आप तो मुझे ही आदेश देती बुला लेती अपने पास, मैं चला आता, मेरे रहते हुए आपने कष्ट किया। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसने फिर इस तरह से समाचार करने के बाद अपने मन की बात, बेटा तेरे राज दरबार में कल नारद और पर्वत का भी संवाद होना है, निर्णय होना है इस अजैरेष्टव्यम पद के ऊपर। और तुझे याद है तूने मुझे वरदान दिया था, तो वो मैं वरदान चाहती हूँ। हाँ माता मांगो, जो कहोगी मैं तैयार हूँ। तो बस इस वरदान के बदले में
तुमको कल मेरे लड़के के पक्ष में ही समर्थन करना है, मेरे लड़के का पक्ष ही सत्य सिद्ध करना है। हाँ माता, मैंने वरदान दिया, तुम निश्चिंत रहो, मेरा वो गुरु भाई है, मैं उसके पक्ष में ही निर्णय लूंगा। बस दूसरा दिन हुआ, भीड़ खचाखच भरी हुई थी, जनता चारों ओर से आई थी। और जैसे ही लोगों ने पक्ष रखा और जैसे ही उस राजा बसु ने कहा कि नहीं, पर्वत जो कह रहा है वो सही है, इतना बोलते ही धड़ाम से उसका सिंहासन जमीन में गिर गया। लोगों ने कहा राजन देखो, अभी तक गनीमत है, आप सही बोल दीजिए, वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि आप जो बोल देंगे वही सबको मानना है, वही मानेंगे सब, सही बोल दीजिए आप। नहीं नहीं, मैंने जो बोला वो सही है, ऐसे ही है, आज का अर्थ बकरा है और हवन में बकरों को होना चाहिए। जमीन फट गई, सिंहासन जमीन में धंस गया, राजा बसु मर करके सप्तम नरक चला गया। कहाँ गया? एक झूठ बोलने पर, मात्र एक झूठ पाप किया उसने और बहुत एक ही बार बोला, इस अजीरष्टव्यम का उल्टा अर्थ किया आगम के विरुद्ध, सप्तम नरक गया। अब आप लोगों को ये घटना थोड़ी सी ऐसी लगती है, पता नहीं सप्तम नरक गया होगा इतने से झूठ बोलने से। लिखा है उसका सिंहासन धड़ाम से नीचे गिर गया और दोबारा बोला कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तो ज़मीन फट गई और सिंहासन धंस गया और मर के सप्तम नरक चला गया। आजकल देखो ना, लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, दुकानदार लोग, उनकी तो कुर्सी हिलती तक नहीं है, नहीं लगता? हाँ, लेकिन आप इस बात पर विचार करो कि राजा बसु ने जो झूठ बोला था वो बहुत बड़ा झूठ था। कैसा झूठ था? वो सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध था और उसके बोलने से तब से लेकर अब तक अरबों खरबों असंख्यात बकरे कट गए, होमे जा चुकी हवन में। तो वो जब से बोला और जब तक हवन में बकरे होमे जाते रहेंगे तब का सारा पुण्य एक पाप एक साथ इकट्ठा हो गया और उस पाप ने तुरंत उसका सिंहासन नीचे धंसा दिया और जमीन फट गई और नीचे गड़ गया और मर के सप्तम नरक चला गया। ये उस पूरे पाप का फल उसे तत्काल, तीव्र पाप का और तीव्र पुण्य का फल तत्काल मिल जाता है। आप लोग या दुकानदार इस टाइप का झूठ नहीं बोल रहे हैं कि यार वो खरबों बकरे कट जाएं, इसलिए उनकी कुर्सी नहीं हिल रही है न धंस रही है। इसका मतलब कर्म बंद नहीं हो रहा, पाप का वर्म का बंद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं समझना। पाप तो पाप ही है, उससे तो पाप का ही बंद होता है। पाप तो आपको पराजित करेगा ही, पाप तो आपको लज्जित करेगा, दिनहीन करेगा, दुखी करेगा, असहाय बनाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए पाप किए हैं तो ईमानदारी से भगवान के पास निंदा गर्ह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिपीड़न करो, प्रायश्चित कर लो, उदय में जब तक नहीं आया है। ये गनीमत है, अभी आपको रास्ता उपाय है, रास्ता है। लेकिन ये समझो कि नहीं हमारा पाप किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता है, तो ये तो झूठी बात है। आत्मा और परमात्मा साक्षी है, बाकी दुनिया ने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, पता हो चाहे नहीं पता हो। आपको भी ना मालूम हो, आपने स्वप्न में स्तन गृद्धि के उदय में मान लो पाप कर लिए, निद्रा में, बड़ी वाली महानिद्रा के उदय में, तो कई बार हो सकता कि आपको पता ही नहीं हो कि मैंने उस निद्रा में कौन किसके साथ क्या पाप कर लिया, लेकिन वो भी बंद तो गया है। जब उदय में आएगा तब पता चलेगा। इसलिए जब एक झूठ का फल ये है तो आप सोचिए, दिन भर जो झूठ बोल रहे हैं और पांचों पाप कर रहे हैं, वचन से भी सारे पाप कर रहे हैं। कल कहा था मैंने, जितना व्यक्ति सोचता है उतना बोल नहीं पाता, जितना बोलता है उतना कर नहीं पाता। लेकिन जितना सोच लिया है वो कर्मंद हो चुका है।
कि जो कुछ बोल दिया है वो कर्म बंद हो चुका है, अब करें चाहे नहीं करें। इसलिए भगवान की वचनों पर विश्वास रखो और अपने मन वचन काया को सीमित करो, संयमित करो, अनुशासित करो, कंट्रोल में करो, वश में करो। अनर्गल चेष्टा ना करो, स्वच्छंद प्रवृत्ति ना करो। जो कुछ आए मन में सोचते रहो, जो कुछ आए मन में बोलते रहो, जो कुछ आए मन में करते रहो, ये तो असंयम है, स्वच्छंदता है, अनाचार है, ये पशुता है, महाअज्ञान है। इसका फल बहुत बुरा होगा। ये मन वचन काया जिसके द्वारा आप पाप कर रहे हैं, ये तो यहीं छूट जाएंगे, पर इनके द्वारा बांधा हुआ कर्म आपकी आत्मा के साथ जाएगा और वो दूसरे जो कुछ मिलेंगे मन वचन काया, ना सही मन वचन और काय मिलेगा, ना सही वचन अकेला काय मिलेगा। वो काय किस लिए मिलेगा मालूम है? वो काय मिलेगा कर्मों का फल भोगने के लिए। कर्म सजा किसके बहाने देंगे? इसके माध्यम से देंगे। वस्तुतः ये शरीर कर्मों ने आत्मा को सजा देने के लिए दिया है, शरीर को सजाने के लिए नहीं दिया है। आपको जो शरीर दिया है वो शरीर सजाने के लिए नहीं, सजा देने के लिए है। सजाने के लिए नहीं, सजा देने के लिए, मजा चखने के लिए नहीं, मजा दिखाने के लिए है ये शरीर। आप जिससे सबसे ज़्यादा राग कर रहे हैं, वस्तुतः देखा जाए यही सबसे ज़्यादा दुखों की खान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राग इससे है तो इसी से तो कर्म बन रहा है। एक बार देखना जरा, सबसे ज़्यादा राग की सिद्धि करता हूँ। एक महिला अपने पति से कह रही थी कि हमको तो सोनागिर की वंदना करने जाना। उसके पहले क्या हुआ, एक वक्ता का प्रवचन चल रहा था कि देखो यदि सुखी होना है, रत्तो बंदति कम्मम मंचति जीवो विराग संपन्नो, ईसो जिणोपदेशु तम्मा कम्मेशु मारज। ये बिल्कुल संक्षिप्त सार है, समय सार का सार ये 2 लाइनों में है कि रागी जीव पाप कर्मों को बांधता है, बैरागी जीव पाप कर्मों से छूटता है। उसमें भी संसार के, शरीर के भोगों के विषय में किया गया राग तो पाप कर्म का ही बंद कराता है, पंच परमेष्ठि के प्रति किया गया राग पाप कर्मों से छुड़ाता है। कितना संक्षिप्त सार है, 415 गाथाएं समय सार की हैं। कितनी? आचार्य जयसेन महाराज जी की अपेक्षा 439 गाथा हैं और अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से 415 गाथाएं हैं। उन 415 या उन 439 गाथाओं का सार 2 लाइन में मात्र, एक आर्या छंद में समझ लो कि रागी जीव कर्मों से बंधता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। अब इसकी ही व्याख्या है सारा। क्या व्याख्या है? कहते ना जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी का जो उपदेश है यही का विस्तार। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये तत्व का सार है और जो कुछ भी बाकी कथन है वो इसी का विस्तार है। पर ये दूध पानी की तरह मिला है, जो जन्म से मिला है, ऐसा लगता नहीं यही आत्मा है। इतना राग इससे होता है। तो वक्ता उपदेश दे रहे थे, एक श्रोता थे, वे खड़े हो गए, पवन जी महाराज जी आप कह रहे राग छोड़ना है तो हम छोड़ने तैयार हैं, बताओ कहाँ से छोड़ा है? घर छोड़ दे वे?
इतने में बाजू में किसी दुकान पे टेप रिकॉर्ड बज रहा था। सेठानी कह रही थी मैं तो सोनागिर को जाऊंगी चंदा प्रभु के दर्शन करने। और सेठ जी क्या कह रहे थे, सोनागिर मत जाए सेठनिया घर को बन हो जई है, वो ताती ताती गरम गरम वो एक करके कौन खुए है। सो ये संस्मरण पंडित पन्नालाल जी साहब जो विद्या गुरु थे ना, सागर वाले, जिनके पास हम भी ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ते थे वर्णी गुरुकुल में, उन्होंने सुनाया था। तो बोले देखो टेप रिकॉर्ड में क्या बज रहा है। सेठानी जी कह रही हैं हमको सोनागिर जाना। सेठ जी क्यों नहीं जाने दे रहे? सेठानी से राग है, राग है? हम बताते सुनो। वो क्या कह रहे बाद में कि ताती ताती गरम गरम वही बना के कौन खवाए। सो आप ताती ताती और गरम गरम की व्यवस्था कर जाओ, फिर चाहे सोनागिर चली जाओ चाहे चूल्हे में चले जाओ। क्या कहीं भी चली जाओ, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फलितार्थ निकला? फलितार्थ ये निकला कि सेठानी से राग नहीं है, तो कैसे रोटी से राग है? रोटी से भी ना राग नहीं, मूलचित राग इससे है। सेठानी से राग इसलिए कि रोटी से राग, रोटी से राग इसलिए कि इससे राग। आप चैन देखो इसकी, इस तरह चैनल चलता है राग और द्वेष का। वस्तुतः रागी जीवों ने, मोही जीवों ने, अज्ञानी जीवों ने इस संसार को डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा है। कैसे दो भागों में? जितने चेतन और अचेतन पदार्थ इस शरीर को सुख देने वाले हैं, उन सब को उसमें राग की श्रेणी में, कोटि में डाल दिया। और जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ इस शरीर को कष्ट देने वाले हैं, उन सबको द्वेष की कोटि में डाल दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ उस व्यक्ति को जिससे राग है, क्या त्रैकालिक उसको राग रहेगा? भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा। हो सकता है पहले जिससे द्वेष था, बैर था, और अब वो अनुकूल परिणमन करने लगा, इसलिए राग हो गया। और जिससे आज एकदम आत्मीयता है, राग है, और उसी से यदि द्वेष हो जाए तो कल वो शत्रु की कोटि में चला जाएगा, द्वेष की कोटि में चला जाएगा। यहाँ संसार का जो रिश्ता है वो परमानेंट नहीं है, किसी का किसी से इतना सा रिश्ता बनता और बिगड़ता है कि जो स्वार्थ सिद्धि में सहायक हो जाए सो राग हो जाता है, स्वार्थ सिद्धि में बाधक हो जाए सो द्वेष हो जाता है। वो सब की बजाय ये शरीर है। बंधुओं, इस शरीर से राग करना अनंत शरीरों को निमंत्रण देना है। ये छूट जाएगा, इसमें तो लुगरिया लग ही जानी है। क्या लग जानी है? ये हमारा फेवरेट शब्द है। इसमें लुगरिया लग ही जानी है, लेकिन पक्के में दूसरा शरीर मिल जाना है। क्यों? आपने इससे राग किया ना, ये राग करना ही अनंत शरीरों को निमंत्रण देना है। या तो शरीर को आत्मा मानना या फिर शरीर को अपना मानना। आत्मा और अपना में अंतर है। सो ऐसे जीव संसार में अनंत हैं जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और ऐसे भी जीवों की कमी नहीं है जो शरीर को अपना नहीं मानते। आत्मा ना माने तो ना माने, पर अपना तो मानते ही हैं। सो ये
मूलम संसार दुःखस्य देहिवात्मधीस तथा त्यक्त्वैनाम इव प्रवेशेदंतर बहिरंतर्मलक्षया। समाधि शतक में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी लिखते हैं कि संसार का मूल ये शरीर को आत्मा मानना है, अपना मानना है। देहे एव आत्मधि, शरीर में आत्मा की बुद्धि होना, सो ये ही संसार दुःखस्य मूलम, संसार के दुख का मूल है। त्यक्त्वैनाम इसको छोड़ करके इस बुद्धि को अंतरंग में प्रवेश करो, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। ये पर्याय है, मनुष्य पर्याय है। इसके पार देखो, अंदर जाके देखो तो आप स्वयं चिंतामणि पारसनाथ हो। चिंतामणि पारसनाथ को ढूंढ रहे बाहर। हाँ, अभी बोल रहे तुमसे लागी लगन, मुझसे लागी लगन। यदि ऐसा बोलने लग जाओ, खुद से लागी लगन, तुमसे नहीं, खुद से लगन लग जाए तो शरण मिल जाए। दूसरे को अपना मानना, अपने आप को अशरण बनाना है। मनुष्य से जुड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और गुरु और प्रभु से जुड़ना मनुष्य की ताकत बन जाता है। क्या भी आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं, लो अभी परिचय निकालते, तुम फलानी हो ना, तो फलानी के फलानी वो हमारे रिश्तेदार है, तो तुम भी हमारे रिश्तेदार हो। बैठ बस जाए भी बस में या ट्रेन में 4 से 8 घंटे के लिए, फिर तो रिश्तेदारी निकले ही आएगी। कोई भी बैठा हो बेस्ट सीट के बाजू में हो, चाहे सामने हो, और चाहे दूसरी सीट पे हो, रिश्तेदारी निकले बिना रहेगी नहीं। नतेत की नतेत आओ तो अभी हमारी नतेत आओ, रिश्तेदार नहीं, ऐसा होता है। सो जितने पर को अपना मानोगे, आपकी आत्मा उतनी ज्यादा असुरक्षित होती चली जाएगी। सुन रहे आप लोग? जितने पर को दूसरों को अपना जितना ज्यादा मानोगे, उतनी ज्यादा आप असुरक्षित होते जाओगे, असरण होते चले जाओगे। सो ये आपको रहस्य समझना है। शुभापुण्यस्य शुभापापस्य, इस सूत्र के अंतर्गत ये भी गर्भित है कि शुभ अशुभ से ऊपर भी उठना है। एक इसको भी ध्यान रखो। अभी तो हम अशुभ से उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, शुभ में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। आचार्यों ने तो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठने को कहा है। अशुभात शुभ माया था, पहले अशुभ से शुभ में आना होगा, क्योंकि डायरेक्ट में शुद्ध में जा नहीं पाएंगे आप। शुद्ध में शुद्धोपयोगी में राज जाते हैं। सो ये अशुभ वचन, अशुभ मन, अशुभ काय, इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, इससे बड़ा कोई जहर नहीं है। अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आपके अशुभ मन वचन काय ही आपके लिए आतंकवादी का काम करने वाले हैं। आपके अशुभ मन वचन काय ही आपके लिए आत्मघाती का काम करने वाले हैं। आपके अशुभ मन वचन काय ही आपके लिए एटम बम का कारण करने वाले हैं। अशुभ मन वचन काय ही आपको अग्नि का काम करने वाले हैं। बेनांग हैं, जहरीले नांग। पूरी दुनिया, सारा संसार अशुभ मन वचन काय में रचा पगा है 24 घंटे। बताओ, वो अपना बुरा खुद ही कर रहे ना,
खुद का बुरा खुद कर रहे हैं, उनका बुरा दूसरे कौन कर सकता है? दूसरे में उनका बुरा करने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आप बताइए क्या दूसरा आपकी आत्मा में घुस जाएगा? हैं? यन्मया दृश्यते रूपम तब न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो देखता नहीं है, जो देखता है वो दिखता नहीं है। दिखता क्या है? शरीर। सो शरीर देखता नहीं है, और देखता कौन है? आत्मा। सो वो दिखती नहीं है। जो देखने वाला है उससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको ना कोई शत्रु बनाता है ना मित्र बनाता है। वस्तुतः शत्रु और मित्र भी इसके निमित्त से बनते हैं जिसमें लोग ये लगनी है। किसके निमित्त से बनते हैं? इसके निमित्त से बनते हैं। सोचो आप, यदि आप इस शरीर के माध्यम से पाप कर रहे हो तो आपने इस शरीर को अस्त्र शस्त्र बना लिया है। ये कुल्हाड़ी है, ये बशूला है, ये कैंची है, कतरनी है, तलवार है, ये चक्की है, ये मूसल है, मिक्सी है, ये शरीर ही सब कुछ है, क्योंकि इसके माध्यम से आप पाप कर रहे हैं। और यदि शरीर के माध्यम से रत्नात्रय को धारण करो, धर्म को धारण करो, व्रतों को अंगीकार करो और इस शरीर को जिनालय बना लो, और जिनालय में जिनेंद्र भगवान की आराधना, आत्मा रूपी परमात्मा की आराधना करो, तो ये शरीर जिनालय बन जाएगा। आपके ऊपर है इसको क्या बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना है, बनाइए अनादिकाल से। इस शरीर को क्या बनाना है? भोगों का साधन बनाना है, तो ये आपके लिए अभिशाप है। और इससे साधना करते हो, परोपकार करते हो, अच्छे काम करते हो, तो ये साधन भी है, उपकरण भी है। उपकरोति इति उपकरणम। जो आत्मा का उपकार करे वो उपकरण है। 99% भी कह दे तो कि अतिशयोक्ति नहीं है, शायद 1% भी नहीं बैठेगा। इस लोग सारे के सारे शरीर को अभिशाप बना रहे हैं। देखो आप सारे भोग रहे हैं, बेईमानी बदमाशी कर रहे हैं, धन कमाने में लगे, भोगने में लगे, अन्याय अत्याचार करने में लगे, दूसरों को सताने में लगे, पीड़ित करने में लगे। दूसरा किसी तरह परेशान हो जाए, बस यही हमारी सफलता है। देखो जरा, दूसरा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए तो हम सफल हो गए। क्या सफल हो गए? जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। पर को दुख देने वाला तो नियम से भविष्य में दुखी ही रहेगा। जिसको दुख दिया जा रहा है वो तो फिर भी सुखी बन जाएगा, पाप कर्म जैसे कट जाएगा तो सुखी हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण। शुभा पुण्य शुभा पाप सूत्र चल रहा है। कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए, 20-25 दिन। नहीं हैं, 18 दिन हो गए, 18 दिन हो गए। हाँ, मानो चाहे नहीं माना। लेकिन विचारणी तो है। आपको जो उपदेश दे रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन लग रहा है? समय पास तो नहीं कर रहा है? ये स्थिति है। जो वरदान है मन वचन काय, श्रेष्ठ चीजें हैं, वो ही से निकृष्ट काम करके निकृष्ट बना रहा है। शुभ वचन बोलो तो वचन वरदान है। वचन शुद्धि और सिद्धि हो जाएगी, वचन भाषा समिति हो जाएगी, सत्यानुव्रत हो जाएगा, सत्य महाव्रत हो जाएगा, वचन गुप्ती हो जाएगी, वचन रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, वचन बल बन जाएगा। और दुरुपयोग कर रहा हूं तो ये अभिशाप बन रहा है। मोबाइल ने देखो क्या दशा कर दी है।
काम नहीं है तो भी बात चल रही है, और जितने से काम चल जाए उससे भी अनंत गुनी ज्यादा बात चल रही है। व्यक्ति आज सबसे ज्यादा मायाचारी कर रहा मोबाइल के माध्यम से, झूठ बोल रहा मोबाइल के माध्यम से, 5 इंद्रियों के विषयों का भोग रहा है मोबाइल के माध्यम से, 7 व्यसन कर रहा है, 4 कषायों की उदीर्ण कर रहा है, 8 ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा है, खोटी लेशाओं को भुला रहा है मोबाइल के माध्यम से। इस तरह से जाल में आपको फंसा दिया गया है कि आप छोड़ भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। देख लो आप, वो तो अच्छा रहा कि जिंदगी में कभी शायद एक नंबर भी डायल नहीं किया होगा और काम चल गया। ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हाथ में आ गई तो अब छोड़ना मुश्किल है। तो इसके माध्यम से 90% पाप हो रहा है केवल मोबाइल के माध्यम से, आज के मनुष्य का, वर्तमान के मनुष्य का। बाकी पाप तो है सो है ही है। और सदुपयोग किसी भी चीज का किया जाए, देखिए जैसे आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 सूत्र वर्णों की स्थापना की थी, तो क्षत्रियों को तलवार पकड़ाई थी, किस लिए दी थी? हिंसा करने? नहीं, ये छत्र छात्र धर्म की रक्षा करने के लिए कि शिष्टों का अनुग्रह करना है और दुष्टों का निग्रह करना है। जो सज्जन है उनका पालन करना है, दुर्जनों को सजा देनी है। तो वो उपकरण था, वो साधन था छात्र धर्म की निर्वाह का। लेकिन अब देखो आदमी लेके चलते हैं, कई लोग पिस्तौल चाकू। क्यों पहलवान जी? सुन रहे कि सो रहे? सो रहे। तो लोग लेके चलते हैं पिस्तौल, चाकू, छुरी, अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र। पर आप बताइए, जिसके पल्ले में पुण्य नहीं है, वे अस्त्र शस्त्र उसी के घात के लिए काम बनेंगे, निमित्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? है पक्के में। आप देखो ना, रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की है और उसके द्वारा उसी का घात हुआ। रावण ने लाखों जाप करे, समय श्रम बुद्धि लगाई और उसके द्वारा उसी का घात हुआ। अर्जुन, ये जो कौरव हैं, इनने भी कात्यायनी आदि विद्याएं सिद्ध की थी, लेकिन उनके द्वारा उन्हीं का घात हुआ। जितने भी प्रति नारायण होते हैं, चक्र उनके हाथ में आता है और उनके हाथ से नारायण के हाथ में आता है। तो इन चक्र के द्वारा इन्हीं का वध होता है। बोलो, लक्ष्मण के हाथ में चक्र कहां से आया था? रावण ने छोड़ा था ना लक्ष्मण को मारने के लिए, पर उस चक्र ने लक्ष्मण का घात किया, रावण का घात हुआ। इसी तरह से इतिहास को देखो, आप पुराण पढ़ो, जिसके अस्त्र शस्त्र उसी के घात में निमित्त बने। इसी तरह आप पुण्य नहीं जुटाओगे और अस्त्र शस्त्र रखोगे, बम रखोगे और दुनिया के दूसरे औजार रखोगे या जाल रखोगे, उसी में फंस के मरोगे। उन्हीं के द्वारा आपकी मौत होने वाली है। और दूसरी बात, जिसके पास बल नहीं है, श्यार शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर जैसा पहलवान हो जाएगा, शेर जैसा ताकतवर हो जाएगा। आपने ले ली कोई छुरी, ले ली बम, पिस्तौल ले ली, कोई बम ले लिया, उसके द्वारा आप चला लोगे? उसके चलाने का साहस भी कोई अलग होता है, वो भी पुण्य से आता है। समय तो हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।